नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को राजस्थान में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने जयपुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नए साथ कांग्रेस कार्यालय की आधारशिला भी रखी है। केंद्र को निशाने पर लेते हुए राहुल गांधी ने कहा, पहले वे महिला आरक्षण के बारे में बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने भारत या इंडिया नाम के विवाद पर चर्चा के लिए एक विशेष सत्र की घोषणा की थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस मुद्दे पर लोग सहमत नहीं हुए तो वे घबरा गए हैं, क्योंकि विशेष सत्र की घोषणा पहले ही कर दी गई थी। इसलिए वे महिला आरक्षण विधेयक लाए हैं। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि हमने विधेयक का समर्थन किया है। बीजेपी कह रही कि महिला आरक्षण लागू करने के लिए नई जनगणना और परिसीमन की आवश्यकता है, लेकिन वास्तव में 33% आरक्षण आज लागू किया जा सकता है। बीजेपी आरक्षण में 10 साल की देरी करना चाहती है और हम चाहते हैं कि इसे लागू किया जाए और हम चाहते हैं कि ओबीसी महिलाओं को इसका लाभ मिले। जी हां, आपको बता दें, राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का उद्घाटन किया गया है। क्लब का लोकार्पण सीएम अशोक गहलोत ने किया है। हालांकि इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा सीएम गहलोत और बीजेपी के वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे की मुलाकात रही। अब उनके मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर नजर आ रही, जिसको लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं। क्लब के उद्घाटन कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर भी शामिल हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह केवल उद्घाटन कार्यक्रम था। सीएम गहलोत और वसुंधरा राजे की मुलाकात की कोई राजनीतिक मायने नहीं है। बता दें कि इसी साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावी रैलियों में बीजेपी और कांग्रेस की ओर से वार पलटवार का सिलसिला जारी है। ऐसे में दोनों पार्टियों के दिग्गज नेताओं की एक कार्यक्रम में आई तस्वीर पर राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चाएं हो रही। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बताया कि उसने चंद्र मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के साथ संपर्क करने के प्रयास किए हैं, ताकि उनके सक्रिय होने की स्थिति का पता लगाया जा सके, लेकिन अभी तक उनसे कोई सिग्नल नहीं मिला है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को इस महीने की शुरुआत में स्लीप मोड में डाल दिया था। इस बीच इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने चंद्रयान 3 को लेकर बात की है। एस सोमनाथ ने कहा कि वो अभी तक के डेटा से संतुष्ट है। उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत करते हुए कहा, चंद्रयान 3 में लगाए गए सभी वैज्ञानिक उपकरण से मिले डेटा से टीम संतुष्ट है। डेटा का परीक्षण जारी है, इसमें कई साल लग सकते हैं। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की दानिश अली पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला अभी थमा नहीं था कि अब एक कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी के लिए अभद्र भाषण का इस्तेमाल किया है। बीजेपी की ओर से भी कांग्रेस नेता के बयान पर पलटवार किया गया है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने पीएम मोदी के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लिए अभद्र भाषा इस्तेमाल किया है। इस पर उन्होंने शनिवार को सफाई देते हुए न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि मैंने क्या गलत कहा है, इसमें क्या गलती है। मैंने नाम भी नहीं लिया है, जो सच्चाई थी वो मैंने बता दी है। इसमें क्या आपत्तिजनक है? उस सांसद की भाषा और ये भाषा एक है क्या? उत्तर प्रदेश के रहने वाले भारतीय पर्वतारोही नितिन त्यागी ने भारत की अध्यक्षता में हुए G20 शिखर सम्मेलन की सफलता का परचम यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एल्ब्रस की चोटी पर लहराया है। उन्होंने शनिवार को माउंट एल्ब्रस की चोटी पर चढ़ाई की है और वहां तिरंगा के साथ G20 का झंडा फहराया है। इसके जरिए उन्होंने वसुदेव कुटुंबकम का संदेश दिया है। G20 की थीम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विश्व एक परिवार का एक भविष्य का टैगलाइन रखी थी। जिस तरह से भारत की अध्यक्षता में यह आयोजन संपन्न हुआ था और दुनिया भर में देश की सराहना हो रही, उसके लिए भारत सरकार को धन्यवाद देने का यह अनोखा रास्ता नितिन त्यागी ने चुना है। इसके साथ ही वह माउंट एल्ब्रस की ऊंची चोटी पर तिरंगे के साथ G20 का ध्वज फहराने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। गुजरात की तिरुचिरापल्ली और श्रीगंगानगर के बीच चलने वाली हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन में शनिवार को आग लग गई है। रेल में आग लगने का वीडियो सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि रेल से धुएं का गुब्बारा निकल रहा। आग लगने के बाद तुरंत अफरा तफरी मच गई है, लेकिन राहत की बात यह रही कि इस दौरान जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि घटना गुजरात वलसाड जिले में हुई है। अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने की दावेदार और भारतीय अमेरिका नेता निक्की हेली को अमेरिका और दुनिया के अस्तित्व के लिए खतरा बताया है। दावा किया है कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा। हेली ने न्यू हैम्पशायर के प्राइमरी चुनाव के लिए अर्थव्यवस्था पर अहम नीतिगत भाषण देते हुए कहा कि चीन ने आधी सदी अमेरिका को हराने की साजिश रचने में बिताई है और कुछ मामलों में चीन की सेना अमेरिकी सैन्य बलों को बराबर पहुंचा चुकी है।
दिल्ली समिति साइबर सिटी गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव ने हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस के अवसर पर शनिवार को स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद हॉल परिसर में शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों का नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान उनके साथ सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग के जिला कल्याण अधिकारी कर्नल अमन यादव व अनेक पूर्व सैनिकों ने भी शहीदों को नमन किया है। गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव ने शहीदों के प्रति कृतज्ञता के भाव के साथ कहा कि शहीदों का सम्मान युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। इसके साथ डीसी ने यह भी कहा कि अमर शहीद राव तुलराम और जिला के वीर बलिदानियों के बदौलत कि आज हम खुले हवा में सांस ले रहे हैं। लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की बसपा सांसद कुमार दानिश अली पर अभद्र टिप्पणी का मामला तुल पकड़ता जा रहा। सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने बीजेपी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को बलि का बकरा समझ रखा है। सारे प्रयोग मुसलमानों पर किए जा रहे हैं। मुस्लिम सांसद के खिलाफ रमेश बिधूड़ी के गैर सांसदीय भाषा बोलने पर एसटी हसन का दर्द छलका है। उन्होंने सांसद में अपने खिलाफ भी दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाया है। सपा सांसद ने कहा कि सदन में मुझे भी निशाना बनाया गया है। मुझसे कहा गया कि पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते हैं। सपा सांसद ने कहा कि बीजेपी वाले हिटलर है, जो चाहे करेंगे, लेकिन अपनी पानी सिर से ऊपर निकल गया है। सदन में अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल पर हिंदुस्तान का सिर शर्म से झुका हुआ है। आपस में गर्मा गर्म बहस के दौरान टीका टिप्पणी होना अलग बात है, लेकिन सांसद में देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी का दिल दुखाकर क्या संदेश देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि संसद में अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाने पर एहसास रहता है कि कुछ न कुछ टीका टिप्पणी होगी। लेस ऑफ वारशिप एक्ट को मजबूत करने की बात करने पर बीजेपी सांसदों को बहुत तकलीफ हो रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 23 सितंबर को वाराणसी में भगवान शिव थीम वाले क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है। 121 करोड़ रुपए की भूमि पर बनने वाले इस स्टेडियम की लागत लगभग 330 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस लॉन्च इवेंट में सचिन तेंदुलकर समेत कई दिग्गज क्रिकेटर मौजूद रहे हैं। वाराणसी में आयोजित किए गए इस मेगा इवेंट में स्टेज पर योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी, सचिन तेंदुलकर, बीसीसीआई सचिव जय शाह समेत अन्य क्रिकेटर्स मौजूद थे। तभी तेंदुलकर ने नरेंद्र मोदी को एक विशेष जर्सी गिफ्ट की है। इसमें आगे टीम इंडिया लिखा हुआ है, वहीं पीछे की ओर नमो नाम प्रिंट है। इस समारोह में भाग लेने के लिए सुनील गावस्कर और कपिल देव भी मौजूद थे। राजधानी पटना सहित पूरे राज्य में बीते शुक्रवार से मानसून पूरी तरह सक्रिय है और आज बिहार के अधिकांश जिलों में वर्षा के साथ वज्रपात की चेतावनी दी गई है। अगले सोमवार तक पूरे बिहार में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। अधिकांश जिलों में आज और कल भारी से अति भारी वर्षा और वज्रपात होने की संभावना है। मौसम विभाग ने वज्रपात से बचने के लिए बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने और सुरक्षित स्थानों पर छुपने की सलाह दी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पश्चिम झारखंड के पास बना चक्रवाती परिसंचरण अब दक्षिण पश्चिम बिहार एवं आसपास समुद्र तल से औसत 4.5 किलोमीटर ऊपर तक बना है। साथ ही एक द्रोणी रेखा उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश से दक्षिण पश्चिमी बिहार होते हुए पश्चिम आमास तक गुजर रही है। वहीं मानसून द्रोणी रेखा जैसलमेर, कोटा, सुल्तान, पुटलिया, कृष्णा नगर से होकर गुजर रही है। लोकसभा में बसपा सदस्य दानिश अली के खिलाफ भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी की अपमानजनक टिप्पणी को लेकर हंगामा मचा हुआ है। इसी बीच मुस्लिम संगठन जमात-ए-उलेमा हिंद ने शनिवार को इस घटना को शर्मनाक बताया है। संगठन ने कहा कि इस मामले में कार्रवाई करना स्पीकर ओम बिरला की संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी है। लोकसभा में गुरुवार को चंद्रयान 3 की सफलता पर चर्चा के दौरान बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली पर निशाना साधने वाली बिधूड़ी की टिप्पणी पर भारी हंगामा हुआ है और विपक्षी नेताओं ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जमीयत प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने एक बयान में कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी के एक सांसद ने संसद में जिस तरह से एक मुस्लिम सांसद के लिए असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है, वह देश के लोकतांत्रिक इतिहास में एक शर्मनाक घटना है। दरमुख प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट में बताई गई अनियमितताओं पर जवाब न देने के लिए शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कैबिनेट सहयोगियों पर निशाना साधा और कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का सफाया होना चाहिए। उन्होंने लोगों से भगवा पार्टी की सांप्रदायिक विभाजनकारी, सत्तावादी और कॉरपोरेट संचालित राजनीति को समाप्त करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। स्टालिन ने स्पीकिंग फॉर इंडिया पॉडकास्ट की अपनी दूसरी कड़ी में की
रिपोर्ट को लेकर पीएम मोदी से सवाल किया है। दरमुख प्रमुख ने सवाल किया है कि मैं मोदी से पूछता हूं, जो इंडिया पर भ्रष्ट लोगों का गठबंधन होने का आरोप लगाते हैं, कैग की रिपोर्ट आपके शासन में भ्रष्टाचार को उजागर करती है क्या? आपके पढ़ा की रिपोर्ट में क्या कहा गया है? क्या आपके विशेष सत्र में इस पर चर्चा की है? क्या आपने जवाब दिया है? पॉडकास्ट का शीर्षक था कि कैग की रिपोर्ट में 7.5 लाख करोड़ रुपए की अनियमितताएं और प्रधानमंत्री की चुप्पी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को 9 वंदे भारत को वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। यह 9 ट्रेन राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, ओडिशा, झारखंड और गुजरात इन 11 राज्यों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। पीएमओ ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरी मदुराई और तिरुपति जैसे धार्मिक संस्थानों को वंदे भारत कनेक्टिविटी मिलेगा। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।